बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फ्रेंड्स, कैसे हैं आप? आई होप आप सब लोग ठीक ठाक होंगे, फिट फाट होंगे। आज मैं आप लोगों के साथ कैरी के शरबत की रेसिपी शेयर कर रही हूँ। ये कैरी का शरबत बहुत ही ज़्यादा चटपटा सा, बहुत ही मज़े का और बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग बन के तैयार होगा। आप लोग एक दफ़ा इस शरबत को बना ले, पूरी गर्मियाँ आप लोग इसको इंजॉय करें। आप लोगों के घर पे अचानक से मेहमान आ जाए, आप लोग उनको ये कैरी का शरबत बना के पिलाएं, वो पेप्सी पीना तो भूल ही जाएंगे, क्योंकि ये कैरी का शरबत बहुत ही ज़्यादा मज़े का और बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होगा। वो बार बार यही कैरी के शरबत आप लोगों से पियेंगे, इसी की फरमाइश करेंगे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोग मेरे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन बआसानी आप तक पहुंच सके। और कमेंट सेक्शन में लाजमी बताया करें कि आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। हम लोग बहुत ज़्यादा मेहनत से आप लोगों के लिए रेसिपीज़ बनाते हैं, तो अपना फीडबैक लाजमी दिया करें कि आप लोगों को हमारी रेसिपीज़ कैसी लगती हैं। तो चलिए कैरी का शरबत बनाना स्टार्ट कर लेते हैं। कैरी का शरबत बनाने के लिए सबसे पहले यहाँ पे मैंने 1 किलो कैरी ले ली है। कैरी लेते समय हम लोगों ने कैरी को दबा के चेक करना है कि कैरी हमारी अच्छी तरह से सख्त होनी चाहिए, थोड़ी हार्ड होनी चाहिए, क्योंकि शरबत के लिए कैरी हम लोगों को इसी तरह की चाहिए। साथ में कुदरती तौर के अंदर कैरी के अंदर बहुत ही ज़्यादा हीट होती है, तो इसकी हीट को ख़त्म करने के लिए मैंने इसको ओवरनाइट ठंडे पानी के अंदर भिगो दिया था। अच्छी तरह से धो के मैंने इसको पूरी रात ठंडे पानी के अंदर भिगो दिया था, जिससे कि इसकी हीट ख़त्म हो जाए। क्योंकि हम लोग रिफ्रेशिंग ड्रिंक बना रहे हैं, तो इसीलिए पहले इसकी हीट को ख़त्म करेंगे। साथ में अब इस कैरी को मैं अच्छी तरह से छील लूँगी। मैं इस कैरी को छीलने के बाद बॉईल करूँगी। आप लोग चाहें तो इसको छिलके के साथ भी बॉईल कर सकते हैं। बॉईल करने के बाद आप लोग इसके छिलके उतार सकते हैं। अच्छी तरह से इसमें मैं इस पूरी कैरी को पील कर लूँगी। ये कैरी का शरबत बहुत ही ज़्यादा मज़े का बन के तैयार होगा और बहुत ही ज़्यादा चटपटा होगा। बच्चे तो ये इस शरबत को बहुत ही ज़्यादा शौक से पियेंगे, बार बार आपको इसी की फरमाइश करेंगे, क्योंकि बच्चों को तो पहले ही खट्टी चीज़ खाना बहुत ही ज़्यादा पसंद होता है। तो अच्छी तरह से इस कैरी को छीलेंगे। यहाँ पे देखिए, मैंने सारी कैरी को अच्छी तरह से छील लिया है। इसी तरह मैं बाकी की भी सारी कैरी को छील लूँगी। अब मैं कैरी को यहाँ पे छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर काट रही हूँ। आप लोग चाहें तो फुल कैरी को भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन फुल कैरी को बॉईल करने से बहुत ही ज़्यादा मैस हो जाएगा। एक तो आप लोगों के बहुत ज़्यादा बर्तन गंदे होंगे और बाद में आप लोगों को हाथ के साथ गुठलियों से इसका जो गुदा है उसको अलग करना पड़ेगा, और उससे आपके हाथ भी ख़राब होंगे और साथ में बर्तन भी बहुत ज़्यादा गंदे होंगे। तो इसलिए मैं इसको पहले ही क्यूब्स के अंदर काट रही हूँ, ताकि इजीली इसको हम लोग बॉईल कर सकें और गुठलियों से हम लोग इसका सारा गुदा भी इजीली उतार सकें। आप लोग चाहें तो फुल को भी बॉईल कर सकते हैं, लेकिन फिर वो बहुत ही ज़्यादा मैसी हो जाएगा। मैं यहाँ पे साफ़ सुथरे तरीके के साथ कैरी का शरबत बना रही हूँ, तो इसीलिए मैं इसको छोटे छोटे क्यूब्स के अंदर काट के ही इसको बॉईल करूँगी। यहाँ पे देखिए, गुठली के ऊपर से भी सारा गुदा अच्छी तरह से अलग कर लेंगे, क्योंकि रिज़क को बिल्कुल भी वेस्ट नहीं करना चाहिए। यहाँ पे देखिए कितनी अच्छी तरह से मैंने गुठली के ऊपर से सारी कैरी को उतार लिया है। इसी तरह मैंने बाकी की भी सारी कैरी को अच्छी तरह से छील के इनको भी क्यूब्स के अंदर काट लिया था। यहाँ पे देखिए, अभी भी मैं इसको काट रही हूँ। अच्छी तरह से मैं सारी कैरी को क्यूब्स में कट कर लूँगी और बाद में मैं इसको बॉईल करूँगी। आप लोग अगर फुल कैरी को बॉईल कर रहे हैं तो आप लोग किसी प्रेशर कुकर के अंदर या पतीले के अंदर भी बॉईल कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए, सारी कैरी मेरी अच्छी तरह से कट हो चुकी है। अब मैं इस सारी कैरी को बॉईल कर लूँगी। कैरी को बॉईल करने के लिए एक कढ़ाई के अंदर मैंने 2 कप पानी ले लिया है। मैं सिर्फ 2 कप ही पानी शामिल करूँगी। इतना पानी मैंने लिया है कि जिसके अंदर इजीली हमारी कैरी बॉईल हो जाए। अब इस पानी को अच्छी तरह से पका लेंगे। जब हमारा पानी पकना शुरू हो जाएगा तब इसके अंदर कैरी को शामिल कर देंगे। यहाँ पे देखिए, पानी अच्छी तरह से पकना शुरू हो चुका है। तो अब मैं इसके अंदर अपनी कैरी को शामिल कर दूंगी और कैरी को अच्छी तरह से बॉईल कर लेंगे। पहले कैरी को पानी के अंदर डाल के इसको एक दफ़ा मिक्स कर लेंगे। अब मैं कैरी को कवर करके पकाऊंगी। यहाँ पे देखिए, कैरी को पकते हुए 3 मिनट हो चुके हैं। तो एक दफ़ा मैं इसको चेक कर लेती हूँ और इसके अंदर चम्मच भी चला लेते हैं। यहाँ पे देखिए, कैरी का कलर भी चेंज हो चुका है और अभी कैरी हम लोगों की सख्त है, सही से बॉईल नहीं हुई। तो अब मैं इसको मज़ीद कवर करके और पकाऊंगी। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स, कैरी कितनी अच्छी तरह से हमारी बॉईल हो चुकी है और देखिए इसका पानी भी बिल्कुल परफेक्ट है। इतना ही पानी हम लोगों को चाहिए था जिससे कि इसका एक स्मूथ सा पल्प तैयार हो जाए। यहाँ पे मैं आप लोगों को अभी मैश करके भी चेक करवाती हूँ।
यहाँ पे देखिए मैं इसको फोक की मदद से मैश कर रही हूँ और कितना इजीली हमारी कैरी मैश हो रही है। बिल्कुल इसी तरह की कैरी हम लोगों को चाहिए थी पल्प बनाने के लिए। तो मैं इस कैरी को पहले थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी और बाद में इसका एक स्मूथ पल्प तैयार करेंगे। यहाँ पे देखिए व्यूअर्स कैरी का पल्प हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है और देखिए कितना स्मूथ है, बिल्कुल रेशम की तरह। इसके अंदर कोई से भी कैरी के लम्स नहीं है, बिल्कुल स्मूथ इसका पल्प है। इसी तरह का पल्प हम लोगों को चाहिए था। तो अभी हम लोगों ने इसको और पकाना है। तो शीरा बनाने के लिए सबसे पहले मैं कढ़ाई के अंदर 2 कप चीनी के शामिल कर रही हूँ। साथ में 2 कप ही मैं इसके अंदर पानी के शामिल करूँगी और चीनी को पानी के अंदर अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर देंगे। चीनी शरबत के अंदर प्रिजर्वेटिव का काम करेगी और हमारे शरबत की जो शेल्फ लाइफ है उसको बढ़ा देगी। हम लोगों ने इसको अच्छी तरह से डिज़ोल्व कर लेना है। 2 कप ही मैंने चीनी ली है, साथ में मैं इसके अंदर 2 कप ही पानी के शामिल कर रही हूँ। यहाँ पे देखिए चीनी को तब तक पकाएंगे जब तक ये बिल्कुल अंदर से मेल्ट नहीं हो जाती। हम लोगों ने तार नहीं बनानी चीनी की, सिर्फ चीनी को मेल्ट ही करना है। यहाँ पे देखिए चीनी अच्छी तरह से मेल्ट हो चुकी है, बिल्कुल पानी के अंदर डिज़ोल्व हो गई है। और देखिए इसके अंदर कोई सा भी चीनी का दाना नहीं नज़र आ रहा। इसी तरह का शीरा हम लोगों को चाहिए था शरबत बनाने के लिए। अब मैं इसके अंदर कैरी का पल्प शामिल कर रही हूँ। मैं इसको बिना छाने ही शामिल कर रही हूँ, मैंने इसको स्ट्रेन नहीं किया क्योंकि हमारा पल्प बिल्कुल स्मूथ था। आप लोग अपने पल्प को एक दफ़ा स्ट्रेनर के साथ स्ट्रेन करके डालें। उसके अंदर कोई सी भी कैरी की गुठली ना हो, कैरी का लम्स ना हो उसके अंदर, या बाज़ टाइम इस तरह होता है कि जो कैरी है वो हमारी रेशे वाली होती है, इसीलिए इसको अच्छी तरह से छान के इस्तेमाल करें। फिर वो शरबत के अंदर उसके रेशे आते हैं, अच्छे नहीं लगेंगे। कैरी के पल्प शामिल करके इसको अच्छी तरह से मिक्स करेंगे और इसको हम लोगों ने तब तक पकाना है कि जब तक कि ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट नहीं हो जाती और बिल्कुल एक गाढ़ी कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाती। इसकी थिकनेस हम लोगों को बिल्कुल वैसे चाहिए जिस तरह रूह अफ़ज़ा की थिकनेस होती है, उसी तरह की थिकनेस हम लोगों को इस कैरी की शरबत की चाहिए। और यहाँ पे देखिए जो इसके ऊपर ये वाइट सी सारी झाग है ना, इसको हम लोगों ने तब तक इस शरबत को पकाना है जब तक इसके ऊपर से ये सारी झाग ख़त्म नहीं हो जाती, क्योंकि ये इस चीज़ का साइन होता है झाग का ख़त्म होना कि हमारा जो शरबत है वो बिल्कुल तैयार हो चुका है। तो इसी तरह मैं इसको मीडियम फ्लेम के ऊपर अच्छी तरह से पका लूँगी और दरमियान में इसके अंदर चम्मच चलाते जाएंगे। साथ में मैं इसके अंदर काला नमक शामिल कर रही हूँ। काला नमक मैंने 1 टेबल स्पून लिया है, इसको शामिल कर देंगे। और साथ में मैं इसके अंदर ज़ीरा पाउडर शामिल कर रही हूँ। 1 टीस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर लिया है। इनको डालेंगे और अच्छी तरह से इस शरबत को और पका लेंगे। इससे हमारा शरबत का जो टेस्ट है वो और ज़्यादा इन्हेंस होगा, बहुत ही ज़्यादा फ्लेवरफुल सा हमारा शरबत बनेगा। शरबत के अंदर दरमियान में अच्छी तरह चम्मच चलाते जाएंगे। अब मैं इसको बाजार जैसे लुक देने के लिए इसके अंदर थोड़ा सा ग्रीन फूड कलर इस्तेमाल कर रही हूँ। ये पूरी तरह से ऑप्शनल है, आप लोग डालना चाहें तो डाल दें, ना डालना चाहें तो आप लोग इसको स्किप भी कर सकते हैं। लेकिन फूड कलर डालने से बहुत ही प्यारा लाइट ग्रीन सा कलर आएगा, जिस तरह का हम लोगों को बाजार से शरबत का मिलता है। और देखिए कितना ज़्यादा खूबसूरत ग्रीन सा कलर आया हमारे शरबत के ऊपर। देखिए माशाल्लाह से कितना खूबसूरत कलर आया है और शरबत भी हमारा अच्छी तरह से गाढ़ा हो रहा है। अब मैं इसको और गाढ़ा करूँगी, अच्छी तरह से और पका लूँगी जब तक कि इसके ऊपर से झाग ख़त्म नहीं हो जाती और ये कोटिंग कंसिस्टेंसी में नहीं आ जाता। देखिए व्यूअर्स माशाल्लाह से शरबत हमारा बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है और देखिए इसके ऊपर से सारी झाग ख़त्म हो चुकी है और देखिए ये बिल्कुल ट्रांसपेरेंट हो चुका है। इसकी थिकनेस बिल्कुल इतनी ही रखेंगे क्योंकि ठंडा होने के बाद थोड़ा और थिक हो जाएगा। और देखिए अब मैं इसको थोड़ा सा ठंडा कर लूँगी और शरबत हमारा कैरी का बिल्कुल बनके तैयार हो चुका है। तो अब मैं इसको एक जग के अंदर ट्रांसफ़र कर लेती हूँ। देखिए माशाल्लाह से शरबत का जो कलर है, इसकी लुक है कितनी खूबसूरत है। और देखिए ठंडा होने के बाद ये थोड़ा सा और थिक हो चुका है, बिल्कुल उसी तरह का हो गया जिस तरह रूह अफ़ज़ा की कंसिस्टेंसी होती है। शरबत को स्टोर करने के लिए यहाँ पे कोई सी भी आप एक बोतल ले लें, उसको गर्म पानी के साथ अच्छी तरह से धो के धूप के अंदर खुश्क कर लें। बोतल के अंदर पानी बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए और अच्छी तरह से गर्म पानी से धुली होनी चाहिए। इसके अंदर अपने शरबत को बना के फिल करेंगे। आप लोगों के घर पे मेहमान आए, आप लोग उनको झटपट ये शरबत बना के पिलाएं। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होगा, उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आएगा। आप लोग एक दफ़ा इस शरबत को बनाएं और पूरी गर्मियाँ आप लोग इस शरबत को एंजॉय करें। यहाँ पे देखिए मेरी एक बोतल फिल हो चुकी है, लेकिन अभी भी मेरा शरबत बाकी है, तो मैं इसको ग्लासेस में सर्व कर रही हूँ। ग्लासेस में सर्व करने के लिए मैं इसके अंदर थोड़ा थोड़ा सा तैयार किया हुआ शरबत शामिल करूँगी। तकरीबन 3 टेबल स्पून एक गिलास के अंदर मैं शामिल करूँगी। आप लोग ज़्यादा खट्टा पीना चाहते हैं तो आप लोग अपने टेस्ट के हिसाब से इसको और ज़्यादा खट्टा कर सकते हैं, थोड़ा और शरबत इसके अंदर डाल सकते हैं।
अब मैं इसके अंदर थोड़े से आइस क्यूब डालूंगी और साथ में यहाँ पे मैंने यहाँ पे पानी ले लिया है, बिल्कुल ठंडा पानी लिया है। इसके अंदर डालेंगे और शरबत को अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे और इसको एंजॉय कर लेंगे। ये शरबत बहुत ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग और बहुत ही ज़्यादा मज़े का लगेगा। अब इसको रेस्टोरेंट जैसी लुक देने के लिए यहाँ पे मैंने एक टूथ स्टिक लेके उसके ऊपर कैरी के पीसेस लगा दिए, थोड़े से कुछ बड़े और कुछ छोटे पीसेस, और उसके ऊपर हल्की सी मैंने कश्मीरी लाल मिर्च लगा दी है। इससे ग्लासेस की जो हमारी प्रेजेंटेशन होगी वो बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगेगी। जिस तरह रेस्टोरेंट से हम लोगों को शरबत मिलता है बिल्कुल उसी तरह की इसकी लुक होगी। ये देखने में जितना ज़्यादा मज़े का लग रहा है ना, ये खाने में भी उतना ही ज़्यादा मज़े का, उतना ही ज़्यादा रिफ्रेशिंग होगा। तो अब इसको एक दफ़ा शेक करेंगे, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे इसको चम्मच के साथ और इसको एंजॉय करके पिएंगे। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी ये शरबत की रेसिपी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और इसको ज़्यादा से ज़्यादा अपने फैमिली एंड फ्रेंड के साथ शेयर कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। अल्लाह हाफिज़।